नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर पत्रिका। मैं हूँ आपके सामने सर्वेश। आज हमारे साथ बातचीत के लिए एनडीए से जदयू की प्रत्याशी अंजुम आरा जी उपस्थित हैं। अंजुम जी, सबसे पहले तो अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से मैं डुमरांव विधानसभा की तमाम महान जनता को मैं नमस्कार करती हूँ। अच्छा मैडम जी, सबसे पहले तो आप जो चुनाव लड़ रही हैं, आपके चुनावी मुद्दे मेन क्या है? देखिए, चुनाव मुद्दा निश्चित रूप से जो हमारी एनडीए गवर्नमेंट है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारा मुख्य एजेंडा जो है वो डेवलपमेंट है, विकास है। और आप लोगों ने देखा कि 2005 के बाद से 2005 के पहले का बिहार, ये सभी को पता है कि बिहार की स्थिति क्या थी। एक बदहाल बिहार था, बीमारू राज्य माना जाता था और देश के ऊपर एक बोझ बन गया वो बिहार था। अब वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, एनडीए सरकार ने वहाँ से विकास का सफ़र तय किया और आज हम सब जानते हैं कि बिहार विकासशील बिहार है। तो हमारा अब जो मेन एजेंडा है वो कि बिहार को अब विकसित बिहार बनाना है। और विकसित बिहार बनाने के लिए 7 निश्चय पार्ट 2 जो हमारा, क्योंकि 7 निश्चय जो 2015 में जो हमारी सरकार ने बिहार की जनता से जो कमिटमेंट किया था, आप सभी को पता है, वो करीब करीब हम लोगों ने सारे कमिटमेंट को पूरा किया। हर घर बिजली हम लोगों ने पहुंचाया, पक्की सड़कें बनी, नालियाँ बनी, पानी हर घर स्वच्छ नल जल गया। आप जानते हैं कि आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार जो पूरे देश में एक एग्जाम्पल सेट हुआ है। लड़कियों को 35% रिजर्वेशन दिया गया पढ़ने के लिए, जो उनको स्कॉलरशिप की राशि है, सारी चीज़ें जो आप जानते हैं कि वो सारी चीज़ें जो मिल रही हैं। तो ये सारा जो मानव विकास के साथ साथ जो आधारभूत संरचना है, सड़कों का निर्माण, पुलियों का निर्माण, कानून व्यवस्था ठीक रहना, तो ये सारा का सारा हमारा एजेंडा है जो हम लोगों ने विगत 15 वर्षों में हम लोगों ने बिहार को बदहाल बिहार से विकासशील बिहार बनाया है। अब इसी एजेंडे को और मजबूत कर करके हम लोग अब संकल्पित है बिहार को विकसित बिहार बनाना और डुमरांव विधानसभा को पूरे जो बिहार का मानचित्र है उसमें डुमरांव विधानसभा को बिल्कुल एक मॉडल, एक आदर्श विधानसभा बनाना। अच्छा, आप तो जदयू की प्रवक्ता भी रही हुई हैं, तो इस नाते आप चैनल्स में तमाम पिछले समय में सरकार की उपलब्धियों को गिनवा रही होंगी। तो आप जिन उपलब्धियों को गिनवाती हैं, अभी आप दिन भर क्षेत्र में घूमती रहती हैं, आपको धरातल पर वो सारी उपलब्धियां नज़र आती हैं क्या? हाँ बिल्कुल। जैसे मैंने देखा कि लड़कियां वो आराम से साइकिल से वो जा रही हैं, कानून व्यवस्था ठीक है, कहीं कोई खौफ का मंजर नहीं है, क्योंकि यही बिहार था, यही डुमरांव था। एक वक्त था कि 5 बजे शाम के बाद से कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आज ये वही बिहार है कि रात के मैं 11 बजे कैंप कर करके आती हूँ, कहीं कोई खौफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो वो साक्षात देखने को मिल रहा है। कभी कहीं गलियों में गई हैं? बिल्कुल, डोर टू डोर कैंप कर रही हूँ, पक्की गलियाँ हैं। नहीं, जो आपकी जो हर घर नल जल योजना है उसमें कुछ डिमेरिट भी देखने को मिलता है गली में? नहीं, ऐसी शिकायत मुझसे किसी ने नहीं किया। और मैंने देखा कि हर घर में, यहाँ तक कि मैं महादलित टोले में भी गई, पानी की व्यवस्था तो पहुंची हुई है, वो हम भी मानते हैं, लेकिन आप कई गलियों को देखी होंगी कि नली बिछाने के चक्कर में गली को बर्बाद कर दिया गया है। देखिए, होता क्या है, विकास अगर हो रहे हैं वो मैंने देखा कि उसको कर के किया गया है। तो जब मैंने बात किया तो फिर वो उसके रिपेयर की भी योजना है और रिपेयर बहुत जगह रिपेयर हो भी रहे हैं, बहुत जगह रिपेयर हो भी चुके हैं। तो रिपेयरिंग का काम चल रहा है। आप जानते हैं कि अगर पानी ले जाना है तो वहाँ पर वो मतलब पाइप बिछाने के लिए जो तकनीकी प्रोसेस होते हैं वो प्रोसेस हुए हैं, तो रिपेयर भी हो रहे हैं और रिपेयर बहुत जगह रिपेयर हो भी चुके हैं। अच्छा, आप तो क्षेत्र में घूम रही हैं, अभी भी क्षेत्र में कुछ समस्याएं आपको जरूर नज़र आती होंगी, ऐसा तो नहीं है कि 100% समस्याएं समाप्त हो गई होंगी। तो आपको अभी लोकल से क्या समस्याएं दिखी? देखिए, 100% विकास जो होता है वो सतत प्रक्रिया है। जब तक ये सृष्टि है तब तक डेवलपमेंट होता रहेगा, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लोकल समस्याएं, जैसे मैं कहीं गई और वो जो समस्याएं दिखी मुझे, वो निश्चित रूप से जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव क्या एक सेंसिटिविटी होता है, संवेदनशीलता होता है, वो निश्चित रूप से वो चीज़ें, उस चीज़ों का मैंने अभाव देखा। और एक जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का अपने लोगों से जो एक कनेक्शन होता है, लोगों ने जो शिकायत किया वो कनेक्शन में हमने कमी देखा। और जो चीज़ें नहीं हो पाई, मैंने देखा कि कहीं मान लीजिए सड़कों का नहीं है, तो वो लोकल इश्यूज़ रहे हैं। जब मैंने वहाँ के लोगों से कैंप भ्रमण के दौरान जब मैंने पूछा कि ये गली या फिर ये रोड क्यों नहीं बन पाया, तो लोगों ने कहा योजना आया था, लेकिन आपस जो लोकल इश्यूज़ होते हैं कि हमारे ज़मीन की तरफ से नहीं तो हमारे ज़मीन की तरफ से जो लोकल प्रॉब्लम्स, उस वजह से वो पैसे लौट गए हैं।
हैं। तो मेरी निश्चित रूप से मेरी प्राथमिकता में ये होगा कि जो लोकल इश्यूज़ के वजह से अगर कोई विकास का काम नहीं हुआ है तो उसको मैं सेटल कर करके उसको वहाँ जो विकास है, आधारभूत संरचना का विकास, मैं उसको पहुँचाने की मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगी। अच्छा, यहाँ स्कूल, कॉलेज, अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, आपको लगता है? देखिए, आप ये इस चीज़ को जानते हैं 2005 के पहले हॉस्पिटल की क्या स्थिति है। आपको जान करके ताज्जुब होगा कि एक महीने में एक पीएचसी पे सिर्फ 39 पेशेंट ही आया करते थे। आज करीब करीब औसतन एवरेज में बता रही हूँ कि 10,000 से ज़्यादा पेशेंट आते हैं यहाँ पे। और बेहतर करने के लिए हम संकल्पित हैं। हमारे जो 7 एजेंडा आप देखेंगे उसमें स्वास्थ्य जो है हमारी प्राथमिकता में रही है। अच्छा, पर्यटन के जो भी मानदंड होते हैं उस पर आपका डुमरांव विधानसभा खरा उतरता है? ऐतिहासिक धरोहर हो, धार्मिक नज़रिए से देखो, बिहारी जी का मंदिर हो, डुमरेनी मंदिर हो, तो पर्यटन के विकास में आप लोग का कुछ सोच है क्या? नहीं, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि पर्यटन को लेकर के बिहार में जिस तरह से काम हुए हैं, जो मृत प्राय बन चुके थे उसको डेवलप किया गया है। और डुमरांव में भी, डुमरांव की स्थिति आप देख लीजिए कि आज हमारा डुमरांव बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है और बहुत अच्छी स्थिति में है। और अगर जनता आशीर्वाद हमको देती है तो निश्चित रूप से पर्यटन जो है या फिर यहाँ के जो हेरिटेज है, धरोहर है, वो मेरी प्राथमिकता में निश्चित रूप से वन ऑफ द मेरी प्रायोरिटी में निश्चित रूप से होगा कि इसको और बेहतर कर सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके और डुमरांव विधानसभा में ये जितने पर्यटन स्थल वो देश के मानचित्र पे बहुत मजबूती से एस्टैब्लिश हो सके। अच्छा, बहुत साल पहले डुमरांव उद्योग धंधों का हब हुआ करता था, अभी वो एकदम ना है, तो उद्योग धंधों के विकास के बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, उद्योग धंधों की जहाँ तक बात है तो 15 साल की सरकार रही, वो सबको पता है कि क्या स्थिति थी, किसके हाथों में लॉ एंड ऑर्डर था। और जितने व्यवसायी थे बिहार छोड़ करके भाग चुके थे, चिकित्सक भाग चुके थे, मतलब अब पूरा माहौल जो है ना अराजक माहौल बना हुआ था। तो उसका इम्पैक्ट निश्चित रूप से पड़ा है। लेकिन रोजगार की बात है, उद्योग धंधों की बात है, एक चीज़ और कि उद्योग धंधे जो होते हैं आप देखेंगे, थोड़ा सा ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। अगर आप उसको देखेंगे तो जो कोस्टल एरिया होता है, जो समुद्र से घिरा हुआ, नदियों से घिरा हुआ जो इलाका होता है, वहाँ पे बिजनेस और व्यापार करने की प्राथमिकता वो ज़्यादा लोग देते हैं। तो बिहार हमारे इस मामले में भौगोलिक दृष्टिकोण से हम कहें कि उस मामले में भौगोलिक दृष्टिकोण से उस पर फिट नहीं है। लेकिन हमारे लिए कोई निगेटिव पहलू नहीं है। आप देखेंगे कि हमारे बिहार में अनेकों रोजगार सृजित किए गए हैं, 7 निश्चय के तहत सृजित किए गए, 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत ये सृजित किए जा रहे हैं। और लाखों युवा जो है अपने आप को रोजगार से जोड़ करके, देखिए नौकरी जो होता है ना, वो नौकरी ये संभव नहीं कि एक एक को नौकरी दिया जा सके, लेकिन सभी को रोजगार दिया जा सके, ये सरकार का कर्तव्य भी है और हमारी प्राथमिकता भी है। और इस दिशा में हम काफ़ी आगे बढ़ भी चुके हैं। अच्छा, मैम एक अंतिम सवाल, वर्तमान विधायक जो हैं वे बार बार कह रहे हैं कि कहाँ से फुलवारी में रहेंगी, क्या करेंगी, आप पे बाहरी होने का आरोप लग रहा है। आप देखिए, मुझे सबसे पहली बात कि कोई भी अगर झूठा स्टेटमेंट में डाउट करता है तो मुझे लगता है कि मुझे उसका खंडन करने के लिए मैं नहीं आई हूँ। मुझे जो आदेश मिला है यहाँ की जनता को सेवा करने का, यहाँ की मिट्टी को सेवा करने का, यहाँ के विकास को सेवा करने का, और सबको पता है कि मैं कहाँ की हूँ। मैं बार बार अपनी पहचान बताऊँ तो मुझे लगता है कि ये बेवजह एक क्वेश्चंस रेज करना, डुमरांव विधानसभा की जनता को गुमराह करना। लेकिन डुमरांव विधानसभा की जनता अब इस चीज़ को समझती है कि ये गुमराह करने की कोशिश है और साजिश से कुछ भी नहीं। सभी को पता है कि मैं आशा पडरी की रहने वाली हूँ, मेरी जन्म स्थली है, बक्सर मेरी कर्म भूमि रही है, डुमरांव मैं डुमरांव अनुमंडल की बेटी हूँ। और मुझे ताजुब लगता है कि मैं ऐसे सवालों का खंडन क्यों करूँ। कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, अपने भले के लिए किसी के ऊपर इस तरह का टीका टिप्पणी अगर करता है तो मैं उन बातों का खंडन नहीं करूँ, लेकिन खेद जरूर प्रकट करूँगी कि राजनीति जो होती है वो स्वस्थ होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए। इस तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, ये गलत चीज़ें हैं। आप अपनी जीत को लेकर कितनी आश्वस्त हैं? मैं मेहनत कर रही हूँ और लोगों का जो प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है वो वाकई में बहुत ही, मैं शब्द नहीं है मुझे व्यक्त करने के लिए। मैं इस कर्ज को कभी नहीं चुका पाऊंगी। आपकी राजनीतिक लड़ाई किससे? बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, निर्दलीय भी कुछ हैं और पार्टी भी है।
देखिए, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि विकास जो होता है इतना स्ट्रॉन्ग एजेंडा है और इतनी सकारात्मक चीज़ें हैं, और ये लोगों से जुड़े हुए मसले हैं, डायरेक्ट उनके मसले ये होते हैं। और दूसरी तरफ जो है, जैसा आपने कहा ना कि बाहरी और भीतरी वाली चीज़ें आ रही, तो जहाँ इस तरह के एजेंडे हैं तो आप ही सोचिए ना कि जनता किस एजेंडे को चुनेगी? डेवलपमेंट के एजेंडे को चुनेगी। निगेटिव एजेंडे, निगेटिव बातों को तो वो डिस्कार्ड ही करेगी, उसको तो रिजेक्ट ही करेगी। चलिए मैम, आपने हमें इतना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।